बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम का डीएनए किस तरह काम करता है। क्रोमोसोम का डीएनए किस तरह काम करता है। हम डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है। तो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए एक विरासती मादा है और इसके पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। इंस्ट्रक्शंस मीन के हदायत मौजूद होती हैं। अब हदायत किस चीज़ की होती हैं? हदायत प्रोटीन्स बनाने के बारे में होती हैं। अब प्रोटीन्स क्यों बनाई जाती हैं? प्रोटीन्स इसलिए बनाई जाती हैं कि कुछ प्रोटीन्स तो साख्ती अफ़ाल अदा करती हैं, ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि एंजाइम के तौर पे काम करती हैं। जबकि हमने ये पढ़ा था कि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करती हैं और बाकी प्रोटीन्स जो हैं वो एज अ एंजाइम एक्ट करती हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि डीएनए किस तरह से काम करता है। तो डीएनए किस तरह से काम करता है कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी तरतीब को मैसेंजर आरएनए की शक्ल में नकल कर दिया जाता है। यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको मैसेंजर आरएनए की शक्ल में नकल कर दिया जाता है। अब ये काम कहाँ पे हो रहा है? ये काम न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? न्यूक्लियस में। और डीएनए कहाँ पे है? क्रोमोसोम में। तो इस तरह से ये काम तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब को मैसेंजर आरएनए की शक्ल में नकल कर दिया जाता है, तो वो मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि उस तरतीब को लेकर राइबोसोम्स के पास जाता है। राइबोसोम्स कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स उस तरतीब को पढ़ते हैं। यानी राइबोसोम्स न्यूक्लियोटाइड की उस तरतीब को पढ़ते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए लेकर आता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? अमाइनो एसिड को जोड़ता चला जाता है और प्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन्स किससे बनती हैं? अमाइनो एसिड से। सबसे पहले क्या हुआ कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को मैसेंजर आरएनए की शक्ल में नकल किया गया। देन क्या हुआ? मैसेंजर आरएनए उस तरतीब को लेके राइबोसोम्स के पास गया। राइबोसोम्स ने उन न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब को पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को जोड़ कर क्या किया? प्रोटीन्स बना दी। अब प्रोटीन्स क्या करेंगी? प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। अब हमारे पास एक और पॉइंट है, लोकाई और वह लोकस। अब ये क्या होता है? अब लोकाई और लोकस का ये मतलब है कि क्रोमोसोम के ऊपर जिन मुकामात पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोकाई, और सिंगुलर की अगर हम बात करें तो लोकस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, अगर इसके ऊपर यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है तो ये क्या है? जीन का लोकस, यानी कि पोजीशन ऑफ जीन को लोकस कहते हैं कि जीन प्रेजेंट कहाँ पे है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट है जिसको हमने देखना है, और वो है हमारे पास अलील। अब अलील क्या होती है? अलील एक ही जीन की मुतबादल सूरतों को कहा जाता है। एक ही जीन की मुतबादल सूरतों को अलील कहा जाता है। मसलन ये आपके पास है, जीन का एक पेयर है। कोई भी ट्रेट हो उसको कंट्रोल करने के लिए जीन का एक पेयर होता है। किसी भी खसूसियत को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? जीन का एक पेयर होता है। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल बी, ये जीन का एक पेयर है। कैपिटल ए, ये भी जीन का एक पेयर है। अब क्या है कि अगर हम सिंगुलर की बात करें, अगर एक की बात करें, तो ये क्या है? ये अलील है। किसकी अलील है? इसकी, ठीक है। एक ही जीन की जो मुतबादल सूरतें हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अलील कहा जाता है। जैसे ये आपके पास है, ये क्या है? ये भी आपके पास है। ये वाली जो बेसिकली कैपिटल ए है ये अलील है स्मॉलर ए। इसी तरह से स्मॉलर ए जो है वो अलील है कैपिटल ए की। ये आपके पास अलील्स होती हैं। और जब मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स अलहदा होते हैं तो अलील्स भी अलहदा हो जाती हैं डेफिनेटली। जैसे ही क्रोमोसोम अलहदा होंगे तो अलील भी अलहदा हो जाएंगी, और हर गैमीट एक अलील जो है वो रिसीव करेगा। तो जो जाइगोट होगा उसके अंदर 2 अलील्स होंगी, और वो कहाँ से आएंगी? एक जो है वो पेरेंट से, और सेकंड जो है वो कहाँ से? एक जो है वो मेल पेरेंट से और सेकंड जो है वो फीमेल पेरेंट से वो वसूल करेगा, ठीक है। ये आपके पास अलील्स हैं। अब यहाँ से आप क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में फ़र्क करें।
इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास ट्रांसक्रिप्शन है और यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास ट्रांसलेशन है। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसलेशन है, डिफरेंस है। सो आपने लाइन लगा के लिखना है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की मखसूस तरतीब को मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में नकल कर दिया जाता है। इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आगे ट्रांसलेशन क्या है? मैसेंजर आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब को लेकर राइबोसोम के पास जाता है। राइबोसोम उस तरतीब को पढ़ता है और उसके मुताबिक मखसूस अमाइनो एसिड जोड़कर प्रोटीन बना डालता है। इस मरहले को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकस की तारीफ़ करें। लोकस क्या है? यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के मुकामात को लोकाए वाहद लोकस कहते हैं। ठीक है, प्लूरल को लोकाए और एक को सिंगुलर को लोकस कहते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, अलील्स क्या हैं? अलील्स क्या है? तो उसका आंसर आपके पास ये है, एक ही जीन की मुतबादल सूरतों को अलील्स कहते हैं। एक ही जीन की मुतबादल सूरतों को अलील्स कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है।